Hello, friends. Welcome in the maths lecture. Now, today, friends, we are going to start our new chapter. Chapter number 10. Chapter number 10, and it's a very easy and interesting chapter. Visualizing solid shapes. What is the name? Visualizing solid shapes. हमें पिक्चर्स दिखाए होंगे और फिर हमें सिर्फ पहचानना है कि ये किसका पिक्चर है। और हम किस तरह से पहचानेंगे? हमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, फिर उसकी साइड व्यू होगी और फिर उसकी टॉप व्यू होगी। तो हमें सिर्फ पहचानना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट की साइड व्यू कैसे दिखती है। अगर आपको यहाँ पे समझने में, लर्न करने में या पिक्चर से वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर में आपकी बुक में कलरिंग होगा। ओके, सो आप अपनी टेक्स्ट बुक भी ओपन रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आंसर भी नीचे लिखे हुए हैं तो वो भी आप टैली कर सकते हो। ओके, आपको बुक में अगर चैप्टर लिखना है तो उसमें फिगर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंसर ही लिखने हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? आपको क्या दिख रहा है? बोतल। अब यहाँ पे बोतल है तो हमें कौन से व्यू देखने हैं? तो हमें देखने हैं साइड व्यू और टॉप व्यू। तो ठीक है, अगर बोतल को साइड में देखा, साइड से अगर हम देखें तो कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा, थर्ड वन वाला, ठीक है। बोतल को साइड में से देखेंगे तो फिर उसका टॉप व्यू कैसा होगा? मीन्स बोतल का जो ऊपर का जो हम पैक करते हैं या फिर ओपन बोतल है तो वो ऐसे दिखेगा। देखिए ध्यान से, आप क्लियर अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। ओके, सिर्फ हमें पहचाना है कि कौन कौन से व्यू किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब सेकंड वन क्या है? वेट है। तो वेट कैसे दिखेगा? देखिए उसकी डिज़ाइन देखिए, साइड में से कैसे दिखेंगे? ये से, ये है हमारा वेट वाला। सो हियर इज द आंसर। और उसका टॉप व्यू कैसे दिखेगा? तो उसका टॉप व्यू है वो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये टॉप व्यू है, इजीली हमें दिखाई दे सकता है, इसलिए ये है हमारा आंसर। चलो फिर है, क्या है? फ्लास्क है। ओके, सो फ्लास्क में कैसा दिखाई देगा? यस, फोर्थ वन यानी आईवी, ऐसा दिखाई देगा। और टॉप व्यू से कैसा दिखाई देगा? तो टॉप व्यू से ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। ऊपर से क्या होगा? राउंड होगा। ओके, और ये जो है वो क्या है? रस्सी। ओके, साइड में से। फिर है कप एंड सॉसर। तो कप एंड सॉसर तो हमें क्लियरली दिखाई देता है कि साइड व्यू से इस तरह से ही दिखाई देगा और ऊपर से ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कैसा दिखाई देगा साइड व्यू से और टॉप व्यू से? सिर्फ हमें पहचानना है और कुछ नहीं करना है। लास्ट देखते हैं, कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर क्या बचा है? लास्ट में एक ही बचा है, ये सेकंड वाला है। और फिर टॉप व्यू है वो भी एक ही बचा है, तो वो है आंसर 1, ठीक है। आपको कोई फिगर जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। समझ में आ गया? सो क्वेश्चन 2 यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है? ध्यान से देखिए, हमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। किसका है? अलमीरा, ठीक है, एक कबोर्ड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें 3 फिगर दी गई है, 1 2 और 3। तो हमें कहना है कि कौन सा है वो साइड व्यू है, कौन सा है वो फ्रंट व्यू है और कौन सा है वो टॉप व्यू है। तो ठीक है, हमें ये सब कहना है। ओके, तो हम चले देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं,
तो फर्स्ट वन है, तो ये हम इजीली कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है। ठीक है, फ्रंट व्यू है। सेकंड वन है क्या है, इजीली हम कह सकते हैं कि ये क्या है, साइड व्यू है। और थर्ड वन जो दिख रहा है वो क्या है, टॉप व्यू है। तो सिर्फ हमें ये आंसर में लिखना है। ओके, नाउ द सेकंड वन। सेकंड वन में क्या है, मैच बॉक्स है। सो यहाँ पे जो डार्केस्ट पार्ट है वो तो साइड व्यू होगा, इसलिए हमें पता चल गया कि ये साइड व्यू है। ये है हमारा फ्रंट व्यू, और ये जो है तो वो एक क्या है, हमारा टॉप व्यू। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी। थर्ड वन है टेलीविज़न, तो ये तो सबको पता होगा। तो हमें सामने से देखे तो ये हमारा क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा। अगर साइड में से देखे तो कुछ ऐसा होगा, और टॉप में से देखे तो ऐसा होगा। गॉट इट। फोर्थ वन है कार। अब कार है, कार को इस तरह से देखेंगे तो फ्रंट व्यू, इस तरह से देखेंगे तो साइड व्यू, इस तरह से देखेंगे तो टॉप व्यू। तो ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली बुक में आंसर ही लिखने हैं। ओके, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या लिखना है कि यहाँ पे टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू, तो हमें कहना है कि कौन सा वाला कौन सा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, जो ऊपर में किया था वैसा है, लेकिन इसमें डिज़ाइन है वो अलग है। लेकिन यहाँ पे आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू ऑलरेडी आपको दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे सब दिखाया गया है। सो हमें सिर्फ इस पैटर्न को ड्रॉ करना है, मीन्स यहाँ पे ड्रॉ किए, हमें सिर्फ पहचानना है। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो हमें कैसे दिखेगा। तो देखिए ये वाला जो एल पोर्शन है, तो ये वाला एल पोर्शन है, इसलिए ये क्या होगा, टॉप व्यू। ओके, सेकंड वन है, ये क्या है, फ्रंट व्यू है, तो ये फ्रंट व्यू। और थर्ड है वो क्या है, साइड व्यू है। आपको फिगर में देखना है कि ये डिज़ाइन है वो कैसे बनती है। ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट वन है, देखते हैं। तो फर्स्ट वन में 2 ब्लॉक्स है, तो यहाँ पे जो फ्रंट साइड है, ठीक है, वो क्या है हमारी, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। तो ये फर्स्ट वन है, ये वो क्या है, वो हमारी साइड व्यू होगी। अब 3 है वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 3 ब्लॉक, तो ये हमारा फ्रंट व्यू है। और ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा टॉप व्यू है। हमें पूरी डिज़ाइन देखनी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ दिखना है। फिर है थर्ड वन, तो फर्स्ट वन है वो क्या है, टॉप व्यू है। ठीक है, फिर सेकंड वन है वो क्या है, साइड व्यू है। देखिए यहाँ से दिखाई देता है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। और ये पूरा का पूरा है वो क्या है, फ्रंट व्यू है, तो ये होगा फ्रंट व्यू। ओके, डी फिगर में फर्स्ट वन है वो क्या है, साइड व्यू है। सेकंड वन है वो क्या है, फ्रंट व्यू है। और थर्ड वन है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। ओके, सो ये टॉप व्यू है। फिर यहाँ से लास्ट, यहाँ पे हमें फ्रंट दिखाई देगा ऐसा, सेकंड है ऐसा हमें टॉप व्यू में दिखाई देगा, और यहाँ से हमें साइड व्यू दिखाई देगा। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ध्यान से फिगर को देखिए, और आप नीचे के आंसर से आप टैली कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। अब हमें इसका जो टाइप है वो हमें ड्रॉ करना है। तो ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ड्रॉ करें, तो आप यहाँ पे आंसर में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्या है, टेंट है। तो टेंट को आगे से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल ड्रॉ करना है। साइड व्यू है तो आपको दिख रहा है ये ब्लैक वाला पार्ट है, ऐसे है। और टॉप व्यू है तो कैसे दिखाई देगा, ऐसे। ठीक है, तो ये फिगर आपको ड्रॉ करनी है। सेकंड वन है टेबल, तो टेबल की फिगर भी आपको ड्रॉ करनी होगी। ठीक है,
यहाँ पे है हमारा फ्रंट व्यू, यहाँ पे हमारा साइड व्यू और यहाँ पे है टॉप व्यू। आपको इस तरह से फिगर ड्रॉ करनी होगी। ओके, सो फिर से यहाँ पे हेक्सागोनल ब्लॉक, तो फ्रंट में से कैसे दिखाई देगा, ऐसा, साइड में से भी ऐसा ही दिखाई देगा और टॉप व्यू में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे हेक्सागोनल ब्लॉक, तो फ्रंट व्यू में इस तरह से दिखाई देगा, ये वाला जो है, फिर साइड व्यू में से इस तरह सा, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, हमारा टॉप व्यू है। सो हियर इज द डाइस। ओके, डाइस इन द फर्स्ट it is the front view, second is side view और third one is top view। ठीक है, यहाँ here is just see in the top side two dots are present। ओके, सो हमें इस तरह से करना है। सो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा फ्रंट व्यू, यहाँ पे होगा साइड व्यू और यहाँ पे होगा टॉप व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारी एक्सरसाइज है वो पूरी हो गई। बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज 10.1 वहाँ पे ख़त्म होती है। ओके, यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 है और एक्सरसाइज 10.2 है वो आप अपने बुक में ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि आपको ये सभी है वो कलरफुल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको जो जो दिए गए हैं कि ब्लू है वो वाटर करना है, फायर स्टेशन है वो रेड करना है, ऑरेंज लाइब्रेरी, येलो स्कूल्स, पार्क है वो ग्रीन करना है, कॉलेज है पिंक करना है, हॉस्पिटल है पर्पल, ब्राउन और सीमेंट्री। तो ये सभी आपको कलर है वो करने हैं आपकी बुक में। आप ऐसा कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। फिर क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक से वो करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहे हैं जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे आपको एक्स करना होगा। फिर आपको लिखा हुआ है कि रोड सी, तो वहाँ पे आपको एक्स करना है। ओके, और वो ग्रीन वाला करना है। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर क्या है कि ग्रीन वाई करना है नेहरू रोड में। ओके, सो यहाँ पे नेहरू रोड है तो वहाँ पे वाई कर दो और फिर यहाँ पे रोड ए है वो रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, ये आपको अपनी बुक में करना है। और फिर थर्ड वन क्या है, इन रेड ड्रॉ अ शॉर्ट स्ट्रीट राउट फ्रॉम लाइब्रेरी टू द बस डेपो। तो वहाँ पे आपको रेड कलर है वो इंडिकेट करना है। ओके, और क्या है क्वेश्चन है डी और ई, विच इज द फर्दर ईस्ट द सिटी पार्क ऑफ द मार्केट। तो यहाँ से सिटी पार्क की आपको क्या है कि विच इज़ द फर्दर इज द सिटी पार्क और द मार्केट। तो ईस्ट की साइड क्या है, सिटी पार्क है, इसलिए आंसर में होगा सिटी पार्क। और फिर है विच इज़ द फर्दर साउथ द प्राइमरी स्कूल या स्टेशनरी स्कूल। तो यहाँ पे आंसर में होगा सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पे आप देख लेना कि सेकेंडरी स्कूल देखिए यहाँ पे इस तरफ है, इसलिए ये साउथ साइड है। ओके, सो इस तरह से आपको क्वेश्चन है वो करने हैं। ओके, और जो सेकंड वाला नहीं, यहाँ पे एक्सरसाइज है वो पूरी होती है। ठीक है, 10.2 एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही था। ओके, अब यहाँ पे एक्सरसाइज 10.3 है। 10.3 में हमें क्या करना है कि यहाँ पे बात की है पॉलीहेड्रॉन की। तो पॉलीहेड्रॉन है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पॉलीहेड्रॉन है वो किस तरह से होता है मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है वो ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में होगा। फिर क्या करना है कि इस तरह से आपको यहाँ से ड्रॉ करना है। ओके, और यहाँ से इस तरह से
सो ये क्या है हमारा पॉलीगॉन है। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है पॉलीगॉन, इस तरह से हमें समझना है। तो हमें जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पॉलीहेड्रॉन है फॉर इट्स फेसिस। तो अगर क्या ये जो हमारे पास 3 क्वेश्चन है वो सही है या नहीं। फर्स्ट वन है ट्रायंगल्स। अब आपको यहाँ पे कहीं पे भी ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं, इसके फेस में कहीं पे भी ट्रायंगल्स नहीं दिख रहे हैं। सो 3 ट्रायंगल्स तो नहीं है, वो तो हम कह सकते हैं। ओके, फिर है सेकंड वन 4 ट्रायंगल्स। तो यस, यहाँ पे पॉलीहेड्रॉन कैन हैव 4 ट्रायंगल्स फॉर इट्स फेसिस एज ट्रायंगुलर पिरामिड। तो अगर ट्रायंगुलर पिरामिड है तो उसके हिसाब से 4 ट्रायंगल्स हो सकते हैं। ओके, और अ स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स, स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स। तो यस, अ पॉलीहेड्रॉन and its faces square and 4 triangles which makes a pyramid on a square base। तो स्क्वायर बेस से ऐसा हो सकता है। ओके, क्वेश्चन 2, इट इज पॉसिबल टू हैव पॉलीहेड्रॉन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसिस। अब देखिए, यहाँ पे हमें पिरामिड के लिए सोचना है। पिरामिड आपने देखा ही होगा। ओके, यहाँ पे आपको पिरामिड की फिगर दी गई है। तो क्या कहते हैं कि पॉलीहेड्रॉन है वो पॉसिबल है? तो हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है। कैसे? देखिए, ये एक साइड, 2 साइड, फिर उसके पीछे होगी 3 साइड, और नीचे की जो होगी वो क्या होगी? 4 साइड। इसलिए इसमें पॉसिबल है। क्वेश्चन 3, विच आर प्रिज्म्स अलोंग द फॉलोइंग। अब कौन कौन से प्रिज्म है वो फॉलो कर रहे हैं? तो हमें आंसर में कह देना होगा कि ये जो सेकंड वाला है वो, और जो यहाँ पे बॉक्स वो क्या है? प्रिज्म से। ओके, सो हमें आंसर में सिर्फ ये कह देना है। ओके, फिर क्वेश्चन 4 है, हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर अलाइक। तो हमें सिर्फ कह देना है अ प्रिज्म बिकम्स अ सिलेंडर एज द नंबर ऑफ साइड ऑफ इट्स बेस बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। सो प्रिज्म से वो क्या है? सिलेंडर है, वो बन सकता है। ओके, सो हमें आंसर में ये कह देना है। हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक। सो पिरामिड है वो कोन बन सकता है किस तरह से? अ नंबर ऑफ साइड्स, जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स है उससे वो बन सकता है, लार्जर एंड लार्जर। क्वेश्चन 5, इफ अ स्क्वायर प्रिज्म्स सेम एज अ क्यूब एक्सप्लेन। नो, इट कैन क्यूबॉइड ऑल्सो। सो हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्क्वायर है वो, स्क्वायर प्रिज्म है वो क्यूब ही है। सो हमें आंसर में कह देना है नो। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन 6 से वहाँ पे लिखा है वेरीफाई इलियर्स फॉर्मूला। अब देखिए, इलियर्स फार्मूला कौन सी है? तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे आपको याद रखनी है, ये क्या है हमारी इल्यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स। सो यहाँ पे क्या होगा कि आपको फिगर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काउंट करने हैं कि कितने फेसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि 7 फेसेस है, इसलिए F इक्वल टू क्या होगा? 7। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है F इक्वल टू 7। तो 7 हमें काउंट करनी है, 1 2 3, फिर 3 उस साइड होगी, ठीक है, यानी 6, और ऊपर की साइड होगी वो क्या होगी? 7। तो हमारे पास 7 होगी। अब 10 वर्टिसेस, तो यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट वाली है वो क्या होगी? 10 होगी। सो V इक्वल टू 10, और उसकी एजिस होगी वो क्या होगी? 15 होगी। तो हमें वो भी काउंट करके कह देनी है कि एजिस है वो क्या होगी? 15। ओके, सो यहाँ पे हमें अगर नंबर मिल जाए कि
एफ इक्वल टू 7, वी इक्वल टू 10 एंड ई इक्वल टू 15। तो वो जो 3 वैल्यू है वो हमें यहाँ पे लिख देनी है। ओके, सेकंड वन है। अब सेकंड फिगर में भी सेम इट इज करना है। अब वो आपको यहाँ पे देखना है और फिर यहाँ पे करना है। ओके, क्वेश्चन 7 है, हमें फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वन है वहाँ पे एफ है वो फाइंड आउट करने के लिए कहाँ है। ओके, जो वी है वो 6 का है और ई है वो 12 है। तो एफ नहीं है तो हम फाइंड कर लेंगे कैसे, इस फॉर्मूला को लिखेंगे, फिर एफ है वो कंटिन्यू लिखेंगे और बाकी के जो वैल्यू है वो इनपुट करेंगे, प्लस और माइनस करेंगे तो आंसर है वो मिल जाएगा। फिर इसमें भी क्या है, सेकंड वन में हमारे पास वी ही नहीं है, एफ और ई तो है, इसलिए वी नहीं है तो वी हम फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास एजीसी नहीं है तो बाकी की ई और वी है वो वैल्यू तो है, तो हम फॉर्मूला में वो वैल्यू इनपुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे है क्वेश्चन 8। अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। 10 फेसिस, 20 एजेस और 15 आर्टिकल्स, क्या ये पॉलीहेड्रॉन है या नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमारा फॉर्मूला है तो हम क्या करेंगे कि LHS और RHS को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले LHS लेंगे, यहाँ पे F प्लस वी माइनस ए लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 3 वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 10, 20 और 15, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे और आंसर में हमें 5 आंसर मिलता है। लेकिन RHS में तो हमें 2 आंसर मिलना चाहिए, इसलिए ये जो पॉलीहेड्रॉन है वो पॉसिबल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, सो ये चैप्टर है फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। बहुत ही इजी और एकदम छोटा सा चैप्टर है ये, इट्स अ वेरी शॉर्ट चैप्टर। ओके, इसकी लेंथ भी नहीं है ज़्यादा, आपको शायद एक और भी नहीं लगेगी लिखने के लिए। सो ये चैप्टर आपको अच्छे से अपनी बुक में है वो लर्न कर लेना है। ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और मैं आपको यहाँ पे कह दूँ कि आपकी एग्ज़ाम में चैप्टर 9 और चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये तीनों चैप्टर है जो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगी वो। सो आपको एग्ज़ाम से पहले ये सभी है वो प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। सो आप प्रिपेयर कर लेना, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।